माइनक्राफ्ट खेल में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें बड़े, छोटे, नाक वाले और भीगे ज़ॉम्बी होते हैं, तैरते हुए ब्लॉक, समानांतर आयाम और बाहर निकलने के 10 साल बाद भी महत्वपूर्ण होने की अद्भुत क्षमता होती है। जो दिखाई नहीं देता है एक वास्तविक कहानी है। हमारे पास हमारे पात्र के लिए प्रेरणा नहीं है, लिखित रिकॉर्ड नहीं है, न ही संवाद, और सबसे नजदीकी चीज है एंडर ड्रैगन को मारने के बाद दार्शनिक पाठ जो हमें यह कहता है कि हम खेलना बंद करें और जीवन जीने के लिए बाहर निकलें। और हाँ, माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड एक कहानीबद्ध वीडियो गेम है जिसमें 2 सीजन हैं, लेकिन पहले मैं 20 घंटे के ड्रामा को नहीं देखने जा रहा हूँ, और दूसरे 2014 में इसकी आधिकारिक घोषणा में पुष्टि हुई थी कि यह मूल खेल के लिए कैनोनिक कहानी नहीं है, अर्थात यह केवल उस दुनिया में एक कहानी है और कुछ नहीं। यह फैन फिक्शन है, मोजांग के लोगों के साथ बनाया गया। माइनक्राफ्ट यूनिवर्स की कहानी यदि वास्तव में होती हमें कभी नहीं बताई जाती। यह नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जैसे डार्क सोल्स की कहानी जो आइटम की विवरणों में या अजीब बातचीतों में छिपी होती है, बल्कि वास्तव में हमें कभी नहीं बताई जाती। लेकिन इसका एक कहानी होना चाहिए के लिए संकेत है। स्टीव या एलेक्स, आपकी स्किन के आधार पर वह अपने प्रजाति का एकमात्र है। कोई ऐसा मॉब नहीं जो उस जैसा दिखे, या वह या जिसके पास उसकी क्षमताएं भी हों। माइनक्राफ्ट की दुनिया में कई खंडहर हैं। कुछ संदिग्ध रूप से उच्च संख्या में मानव रूपी राक्षस हैं, जिनमें से कई का शारीरिक रूप स्टीव के समान होता है। उसने हमें बहुत से लोगों को उसकी कहानी पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है, और आज हम उसके रहस्य के बारे में बात करेंगे। सभी मानवों के साथ क्या हुआ, लेकिन पहले मुझे कुछ कहना है। शब्दशः जब मैं इस स्क्रिप्ट को लिख रहा था, तब गेम थ्योरी के मैट पैट ने इसी विषय पर एक वीडियो डाला। मैंने अभी अभी सूचना देखी और मैं घबराया क्योंकि मुझे लगा वह महान इंसान ने मुझसे दौड़ जीत ली है। अगर आप नहीं जानते हैं, गेम थ्योरी एक अंग्रेजी चैनल है जो वीडियो गेम के सिद्धांतों को प्रकट करता है। लेकिन वीडियो देखने के बाद दुख के साथ मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि मैट पैट कई बिंदुओं पर गलती करता है और आश्चर्यजनक रूप से उसे कई दिलचस्प सबूत छूट गए हैं। अब उसके सिद्धांत के कई हिस्से ठीक हैं और उसमें ऐसे तत्व हैं जिन पर मैं समान ढंग से बात करूंगा, क्योंकि व्यक्ति ने अच्छी अनुसंधान की है। अगर आपने पहले से ही वह वीडियो देख लिया है तो यहाँ आपको मैट पैट के सिद्धांत के समान बिंदुओं को देखने को मिलेगा। यह एक सिद्धांत है जो मानवों के साथ हुआ है और उसकी सतह को छूने का एक छोटा झलक देने में सफल होता है। यहाँ हम आपको पूर्ण उत्तर देंगे। हम संग्रह कर सकते हैं सभी साक्ष्य के अनुरूप। हमें पहले तय करना होगा कि मानवों की वास्तविकता थी या नहीं। मैं कह रहा हूं, स्टीव इस दुनिया में ईश्वर हो सकता है या कुछ ऐसा, एक अद्वितीय सत्ता जो किसी प्रजाति से नहीं। ये विचार समझ में आता है, लेकिन और सबूत हैं कि बहुत पहले भी अन्य मानव थे, स्टीव के समान, लेकिन गांव वालों से अलग। शुरू करने के लिए हड्डियों और ज़ॉम्बी स्टीव के बिल्कुल समान दिखते हैं, बस अब वे मानव रूपी राक्षस हैं। हमें यह पुष्टि नहीं है कि वे पहले मानव थे, लेकिन उनकी दिखावटी रूप से पर्याप्त सबूत है कि हड्डियां पुनर्जीवित मानव हड्डियां हैं और ज़ॉम्बी मरे हुए मानव हैं जो फिर से जीवित हों। एक और सबूत है कि संक्रमित ग्रामीण एक सामान्य ज़ॉम्बी से अलग दिखता है। हम इसे ठीक कर सकते हैं और फिर से ग्रामीण बना सकते हैं, जो हम सामान्य ज़ॉम्बी के साथ नहीं कर सकते। हमारे पास और छोटे परीक्षण हैं, जैसे कि गांव वाले माइनक्राफ्ट के पूरे विश्व में पाए जाने वाले रूइंस के स्केल या शैली के साथ संरचनाएं नहीं बनाते हैं। स्टीव, स्केलेटन और ज़ॉम्बी के साथ उनके शारीरिक अंतर हैं। पुरानी डिस्क ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरी राय में सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि 1 हफ्ते तक गांव वालों को जोड़ा नहीं गया था और माइनक्राफ्ट जावा संस्करण 1.0.0 के पहले प्री रिलीज में उन्हें गांव वाले नहीं कहा गया। उनका नाम बड़े अक्षरों में दिखाई देता था, जैसे कि एक मल्टीप्लेयर खिलाड़ी का नाम हो, और यह टेस्टिफिकेट कहता था। लैटिन में यह शब्द टेस्टिफिकेटस से आता है और गवाही देने वाला, विशेष रूप से कुछ की गवाही देने वाला का अर्थ होता है। यह हमें कुछ अप्रत्याशित बताता है। ग्रामीण या टेस्टिफिकेट्स किसी समय कुछ देखने वाले थे। माइनक्राफ्ट में पहला मॉब जोड़ा गया मानव थे जो सीधे स्टीव की तरह दिखाई देते थे। हमें शुरुआत के लिए कहां से शुरू करें? हम अब जानते हैं कि बहुत समय पहले विलुप्त साक्ष्यों के आधार पर एक सभ्यता मौजूद थी जो स्टीव की प्रजाति थी। कुछ हुआ है। हम माइनक्राफ्ट में हड्डी और मानव ज़ॉम्बी देखते हैं। यह गांव वालों द्वारा देखा गया था जो मानवों से अलग रहते थे। रूइंस में देखे गए तकनीकी प्रगति के आधार पर जुड़ सकता है। गांव वालों के पास नहीं है,
विनाश की बात करते हैं वे बहुत अजीब होते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ हमारे पास विभिन्न मंदिर और स्मारक हैं जिनमें वास्तुकला शैलियां हैं। बहुत समय से पहले छोड़ी गई खदानें, टकराए हुए नाव और किले हैं। बाहर निकले। इस तरह देखने पर यह इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ बता रहा है, खासकर जबकि हमें मिलने वाले शहरों के केवल अवशेष जल के नीचे हैं। यह एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार एक प्रलय हुआ था जिससे समुद्रों के स्तर बढ़ गए, शहरों को डूबा दिया गया और निवासियों को सतह पर भागने के लिए मजबूर किया गया। बाद में वे यहीं रहेंगे और हम उस सभ्यता के अवशेषों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम सतह पर अन्य शहरों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और अगर हम उपमहाद्वीपों को ध्यान से देखें तो हमें और भी अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। रुखसतें नजदीकी सामग्री से बनाई गई हैं, जैसा कि उम्मीद होती है, लेकिन जो उम्मीद नहीं है वह यह है कि इन संरचनाओं में बहुत सारे, खासकर स्मारकों में, हमारे पास समुद्र की दीपक हैं। सतह पर उपयोग किए जाने वाले टॉर्च या कुछ ऐसा प्रकाश स्रोत के अवशेष नहीं है। हमें केवल समुद्री टॉर्च मिली। यह काफी संदिग्ध है जब हम यह ध्यान में रखते हैं कि वे उन टॉर्चों का उपयोग करेंगे केवल तब जब शहर पानी के नीचे बना होगा। और एक अजीब चीज है कैनालाइजर्स। ये केवल नौटिलों की खोपियों से बनाए जा सकते हैं जो आसानी से प्राप्त होती हैं, और समुद्री हृदय जो केवल गहरे खजानों में ऊर्जा स्रोत है। पहले दफनाए खजाने, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, सही ढंग से सक्रिय किया जाता है। नलगार आपको पानी के नीचे सांस लेने देते हैं। इस आइटम के अस्तित्व के कारण ही एक समुद्री सभ्यता की अस्तित्व संभव हुआ है, खासकर जबकि शेष बचे हुए समुद्री हृदय केवल गहनों में संरक्षित हैं। सोचो, अगर इन शहरों के निवासियों को पानी से भागना पड़ता तो उनके घरों को पानी के नीचे काम करने वाले प्रकाश स्रोतों के साथ बनाना। अपने स्मारकों में जल रक्षकों को क्यों रखें? क्या वे गोलेम या कुछ ऐसा ही रक्षक होने चाहिए थे? पृथ्वी के रक्षक कौन हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वहां उन रुखसारों में ड्राउंड को मुख्य रूप से क्यों पाते हैं। हाँ, जलीय ज़ॉम्बी समुद्र से प्रकट होते हैं, लेकिन अधिकांश समय हम उन्हें जलीय रुइनों के आसपास घूमते हुए पा सकते हैं। यह बात हमें बताती है कि जो भी पहले थे संभवतः वे वहीं मर गए, जो हमें कुछ बहुत अजीब और अनोखा लगता है। यदि इन मानवों की मृत्यु उन शहरों में हुई है जो पानी के नीचे बने हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके पास एक जलीय सभ्यता थी। और अजीब था, यह एक सभी अन्य सभी की तरह नष्ट हुई सभ्यता थी। अरे हाँ, दूसरे। यह स्पष्ट है कि एक ही सभ्यता ने सब कुछ नहीं बनाया था। विभिन्न संरचनाओं में वास्तुकला में परिवर्तनों के आधार पर तो हालांकि यह अजीब है कि हम रेगिस्तानों में कुएं, पिरामिडें और मंदिर और खानों तक ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोई शहर नहीं। कुछ लोगों को यह सोचने पर ले आया है कि मनुष्य जल के नीचे रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो। यह हमें दो अद्वितीय संभावनाएं प्रदान करता है, या तो अलग अलग सभ्यताओं की या समय के माध्यम से एक ही सभ्यता प्राप्त करने की। मुझे दूसरा विकल्प अधिक पसंद है, लेकिन दोनों ही संभव हैं। अंत में इतना प्रभाव नहीं डालते हैं जो हम धीरे धीरे खोज रहे हैं कहानी के बाकी हिस्से पर। मंदिरों और संरचनाओं का विश्लेषण करें तो तकनीकी प्रगति मिलती है। रेगिस्तान की पिरामिडें अपने जाल में TNT का उपयोग करती हैं। याद रखें, यह सिर्फ गुब्बारा और रेत का मिश्रण है। जंगल के मंदिरों में उनके जाल और गुप्त कमरों के लिए संचालनात्मक रेडस्टोन सर्किट होते हैं, और समुद्री संरचनाओं में हमें टॉर्च और निश्चित रूप से उन्होंने जल के नीचे सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली एक उन्नत तकनीक कैनालाइजर्स का उपयोग किया होगा। अंत में हम कस्तिलों या किलों में एलेंड पोर्टल पाते हैं, जो स्पष्ट रूप से उस सभ्यता की प्रौद्योगिकी का शीर्ष है, अंतरावर्ती यात्रा के रूप में। यह संकेत देता है कि उस सभ्यता ने युगों के माध्यम से कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन हमारे पास इसे यकीन के साथ कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि यह ऐसा ही था, और केवल विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और वास्तुकला के साथ अलग मानव सभ्यताएं नहीं थीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम कुछ बातें जानते हैं। केवल वह शहर जो पानी के नीचे थे जीवित रहे, ज्यादातर ऐसे थे। कुछ ने मानवों को नष्ट कर दिया और अंत में कुछ मानव यात्रा की कोशिश की। अंत हमारे टाइमलाइन में बड़े खाई हैं। मुझे लगता है हम नेदर के बारे में थोड़ा खोज करके उन्हें भर सकते हैं, स्पेनिश में इंफ्रामुंडो के रूप में। नेदर माइनक्राफ्ट नरक का संस्करण है, लावा से भरा हुआ है, भयानक राक्षस हैं। हमारे पास पीड़ित आत्माएं भी हैं जिन्हें हम आत्मा के रेतीले ब्लॉक में देख सकते हैं।
लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि हमें निश्चित रूप से पता है कि मानव नेदर में प्रवेश करते हैं, वापस वास्तविक दुनिया में लौटते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि हम नेदर के अंदर मानवीय और घोड़ों की कवच वाले ट्रंक मिल सकते हैं, जो सुविधाजनक रूप से किले कहलाने वाले विशाल संरचनाओं के अंदर होते हैं। इसके अलावा हम ओवरवर्ल्ड में दफने हुए खजानों में रसायनों को भी पा सकते हैं, रसायन जो केवल नेदर से लाए जा सकने वाले सामग्री का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। निश्चित रूप से हमें बताता है कि मानवों ने नेदर की खोज की, उसमें प्रवेश किया और बाहर निकलने में सफल हुए, उसके भीतर किलेबंदी बनाते हुए। हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन किलों की मौजूदगी हमें इस बात का संकेत देती है कि वे किसी समय वहां थे, और यह हमारे लिए एक बहुत अजीब संभावना खोलती है। मानवों के साथ क्या हुआ और वे क्यों लगभग विलुप्त हुए, वास्तव में यह नहीं है कि वे कहां समाप्त हुए, क्योंकि इसे थोड़ा सा खोज कर निर्धारित करना आसान है, बल्कि यह कि उनके साथ क्या हुआ और वे क्यों लगभग विलुप्त हो गए। लेकिन मेरे पास एक विचार है जो हमें एक संभावित समाधान दे सकता है, एक थोड़ा अजीब समाधान। जैसा कि हम जानते हैं, माइनक्राफ्ट की दुनिया में जादू प्रमुख है। हमारे पास जादूगर, रसायन, मंत्र, अजगर और नरक में भी प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार जो कुछ ज़ॉम्बी और स्केलेटन्स बनाए जाएंगे, उनकी जड़ में जादू होगा। मैंने संक्रमित ग्रामीणों को ठीक करने के लिए आप सोने के सेब और कमजोर पोशाक का उपयोग किया, और ये दो प्रकार के राक्षस, ज़ॉम्बी और स्केलेटन, दिन की रोशनी में जल जाते हैं। लेकिन मानव ज़ॉम्बी को ठीक किया नहीं जा सकता है और वह स्टीव को संक्रमित नहीं कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये हमें बताता है कि ज़ॉम्बी का एक और मूल वस्तु है। वे ज़ॉम्बी मानव संक्रमित नहीं हैं, बल्कि वे मानव हैं जिनके साथ कुछ और हुआ है। और क्या यह कुछ ऐसा हो सकता है कि मनुष्यों ने चीजों के प्राकृतिक क्रम को बिगाड़ दिया, नेदर में बस गए और आत्मा के मूत्र का उपयोग करके इन आत्माओं की ऊर्जा के साथ अपनी पोशाकों के लिए? और अगर नई ज़ॉम्बी और स्केलेटन म्यूटेशन कुछ नहीं बल्कि मरे चलने लगे? क्या वास्तव में? इस अजीब तथ्य के अनुसार ये मॉब्स वर्गीकृत होते हैं, अंग्रेजी में अनडेड कहते हैं। अमर होना किसी को कहता है जो मर चुका है, लेकिन अब वह नहीं है। उस पागल तथ्य का समर्थन करने वाली कुछ चीजें स्माइट या हिंदी में वशीकरण है। स्माइट बाइबल में उपयोग होने वाला शब्द है, जिसका अर्थ नष्ट करना या मिटा देना होता है, लेकिन यह ईश्वर द्वारा दिए गए विनाश को संदर्भित करता है। यह एक पवित्र धमाका है नरक की शक्तियों के खिलाफ। इस जादू के द्वारा माइनक्राफ्ट में हम अधिकारियों के खिलाफ होने वाले दुश्मनों के प्रति हमारे हथियार अधिक प्रभावी हो जाते हैं। हमारे पास ज़ॉम्बी और स्केलेटन हैं। वास्तव में टाइमलाइन में जो भी गड्ढे हैं, उनकी बहुमत को समझाने के लिए है। मानव नेदर में प्रवेश करते हैं और उसे विस्फोट करते हैं, इसलिए वे वहां किले बनाते हैं, और ये कुछ समय तक बने रहते हैं जब तक राक्षस आगे नहीं बढ़ते हैं और मरे हुए लोग ओवरवर्ल्ड में मानवों के गांवों को नष्ट नहीं कर देते हैं। गांव वालों की संख्या नहीं, क्योंकि मनुष्यों ने सब कुछ के लिए दोषी ठहराया। लोगों को मजबूरी में भागना पड़ता है, समुद्र में, शहरों में जो सुरक्षित स्थान है, और सतह पर शहरों को नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम सतह पर शहरों के खंडहर नहीं ढूंढ पाते हैं, और इसी कारण हमारे पास पानी के नीचे स्मारक स्थित होते हैं। क्या आप उस अंडरवाटर मंदिरों को याद करते हैं? विशाल और अजीब। इन्हें स्मारक कहा जाता है। ये महायुद्ध में युद्ध या घटनाओं के स्मारक हैं। लेकिन जब लोग बुढ़ापे में आ गए और समुद्र के नीचे मर गए, तो जलीय ज़ॉम्बी, जिन्हें ड्राउनर्स कहा जाता है, दिखाई देने लगे। फिर से भागने की जरूरत पड़ी, पर सुरक्षित स्थान नहीं था, उस आयाम में नहीं। और यहाँ पर अंत आता है। हम जानते हैं कि अंत हमारे टाइमलाइन का अगला हिस्सा है, जिसके कई कारण हम देखेंगे। ताकतों से शुरू करें, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रांगहोल्ड्स कहा जाता है। ये संरचनाएं दिलचस्प हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि जो इन्हें बनाए हैं वो किसी चीज से सुरक्षा कर रहे थे। और अंग्रेजी शब्द स्ट्रांगहोल्ड उस समय इस्तेमाल होता है जब किसी फ्रैक्शन की आखिरी किलेबंदी की बात होती है। वास्तव में यह शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यही उपयोग होता है। ये किलें पुस्तकालयों, छोटे कारागारों और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक जगह के द्वार के साथ हैं। हम जानते हैं कि मानव इस पोर्टल से पार कर गए और वापस कभी नहीं लौट सके। देखो, एंडर ड्रैगन को मारना है ताकि हम एंड से बाहर निकल सकें, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो ड्रैगन जीवित है और स्थान एंडरमैन से भरा हुआ है। एंड के सारे मानवों के बावजूद हमने नावों और नगरों को ढूंढा। यह स्पष्ट है कि एक बार जब उनकी अंडर वाटर सिटीज अब सुरक्षित नहीं थीं,
तो मानव भगवान की शक्तियों से बचने के लिए अपने किलों, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में छिप गए, पोर्टल खोलने में सफल रहे और नई आयाम में पहुंच गए। हालांकि हम मानव अवशेष नहीं मिले, स्पष्ट है कि वहां अच्छा समय बिताया गया। हमारे पास लैंड शहर हैं जो एंडरमैन के लिए बहुत छोटे प्रवेश द्वार हैं, मानव के लिए श्रेष्ठ हैं। लैंड की छड़ियों द्वारा प्रकाशित होती हैं, नेदर से निकाले गए सामग्री की आवश्यकता होती है, चुकंदर के बीज के लिए बक्से भी होते हैं। लैंड नावें ओवरवर्ल्ड में पाए जाने वाले नावों के समान हैं। इनमें ब्रूइंग स्टैंड, पोषण, किश्ती और एलाइट्रा होती है जो पंखों की तरह होती है और उड़ाने की अनुमति देती है। इससे साफ दिखता है कि यहाँ मानवों की उपस्थिति थी और वे कभी भी लैंड से बाहर नहीं निकले। शहरों और अंत की जांच करके हम वहां हुए घटनाओं के बारे में स्पष्ट विचार बना सकते हैं। जहाजों को देखने पर आपको निश्चित रूप से ध्यान आया होगा कि सभी जहाजों में बो में एक ड्रैगन का सिर होता है। उसके अलावा उनके पास आंतरिक रस, जीवन के आनंद और उड़ाने के लिए इलाइट्रास होते हैं। यह हमें बार बार बताता है कि नावें एंडरमैन द्वारा नहीं बनाई गई। ऐसी बात की पुष्टि होती है जिसे आप संदेह कर रहे होंगे। मानवों ने लैंड के ड्रैगन्स के साथ टकरार में पड़ गए और सबको मार दिया। केवल उसे जानते हैं जैसे एंडर ड्रैगन। लैंड के तरीके को ध्यान से देखते हैं तो यह संघर्ष साफ हो जाता है। मानवों ने बाहरी द्वीपों पर बैठ गए, उड़ते द्वीपों को तबाह कर दिया गया है। केंद्रीय द्वीप ही बचा है जिससे वे पहुंचे। यहाँ लोगों को भ्रमित किया जाता है और वे मान लेते हैं कि मनुष्यों को नागिन और उनके एंडरमैन ने हरा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा कि हमने देखा है, जहाजों में ड्रैगन्स के सिर होते हैं जो दिखाता है कि ड्रैगन्स थे बहुत सारे। मानवों ने उन्हें सभी को मार दिया, केवल एंडर ड्रैगन को छोड़कर। उस ड्रैगन के नाम का बहुत अधिक सार्थक होता है। हिंदी में एंडर कुछ इस तरह होगा जैसे समाप्तक या कुछ जो अन्य चीजों या लोगों को समाप्त करता है। ड्रैगन को एंडर ड्रैगन कहा जाता है क्योंकि यह सभी शेष मानवों के साथ समाप्त हो गया, ठीक है, जो अभी तक एंडरमैन में बदल नहीं गए थे। यह अंतिम बात थोड़ी स्पष्ट है अगर तुम मुझसे पूछोगे। इस स्थान में मानवों के पास कोरल फल ही था, बहुत अजीब फल जो आपको खाने पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। एंडरमैन के पास टेलीपोर्टेशन की क्षमता होती है और माइनक्राफ्ट के बेस्टियरी मोविस्टियरी वे खिलाड़ी के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं। जो लोग सामान्यतः सोचते हैं वे उन ब्लॉकों को चुरा नहीं लेते हैं, वास्तव में उन्हें एक अलग स्थान पर रखते हैं। वे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ब्लॉकों को अंत तक नहीं ले जा रहे हैं। वे मानव थे और वे पूरी तरह से एंडरमाइट्स से घृणा करते थे जो एंडर के मोती से निकल सकते हैं। यह सब विशेष रूप से उस सच्चाई के साथ कि वे केवल कोरल फल से खुद को पोषित कर सकते थे, मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभी एंडरमैन मनुष्य हैं जो बदल गए हैं, उन फलों को खाते हैं। वे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं वे मानव सृजनकर्ता और निर्माता दिनों को याद करते हैं जब वे पुनः निर्माण करते हैं। जब हम अंत में अग्निशमन करते हैं तो हमें एंड को मुक्त करने का मौका मिलता है और उपलब्धि है कि यह समाप्त हो गया है। एंडरमैन ड्रैगन के नियंत्रण में थे। बहुत संभावना है कि एंडरमाइट के माध्यम से अब वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं क्योंकि आपने उस विनाशकारी युद्ध को समाप्त कर दिया है। लेकिन जब ये सब हो रहा था, एक नई सभ्यता ओवरवर्ल्ड में उठ रही थी, ग्रामीणों की, और एक रहस्यमय ढंग से बच गया एक मानव उनकी प्रगति में मदद करता है। जब आप विदर को मारते हैं तो आपको शुरुआत की प्राप्ति मिलती है। यह एक नई प्रारंभ है एक अन्य सभ्यता के लिए, क्योंकि अब ड्रैगन नहीं है और स्टीव अब फारों को बना सकता है जो उसे सहन शक्ति, गति, शक्ति और पुनर्जीवन की शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकांश या कम तो मुझे आशा है कि यह बहुत लंबा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे इसे जांचने में बहुत कठिनाई हुई और मेरे दोस्त ब्लड मेटल की मदद के बिना नहीं निकलता। वीडियो संपादित करने के लिए ब्लड मेटल 117 का धन्यवाद। देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया टिप्पणी करें कि आपको कैसा लगा और आशा है कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे।